शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे 21 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के गढ़ सूरत के लिए सुबह करीब 1:30 बजे मुंबई से रवाना हुए। बाकी विधायकों ने अपने नाश्ते के लिए वड़ा पाव साथ रख लिया और सफर पर निकल पड़े। इस मौजूदा संकट में शरद पवार की भूमिका निर्विवाद रूप से अहम है। आखिरकार वो शरद पवार ही थे जिन्होंने शिवसेना, कांग्रेस और अपनी खुद की एनसीपी की अप्रत्याशित साझेदारी से महाराष्ट्र सरकार का निर्माण किया था। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे और बीजेपी की 25 साल से चली आ रही युति गठबंधन को भी तोड़ डाला था। वाकई यह एक सच्चाई है कि सियासी मैदान में शरद पवार को समझ पाना काफी मुश्किल है, लेकिन आप निर्विवाद रूप से मान सकते हैं कि अगर सरकार गिर भी जाती है तो महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली और अपरिहार्य राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर शरद पवार बने रहेंगे। उनके बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अपनी राजनीतिक पूंजी को जिस तरह की मान्यताओं और मूल्यों से उन्होंने सींचा है, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि शरद पवार हमेशा संदेश देने की प्रक्रिया में रहते हैं। शरद पवार फिलहाल दिल्ली में हैं। वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की विपक्ष की योजना में मुख्य संपर्क सूत्र के रूप में काम कर रहे हैं। मिले जुले संकेतों के मास्टर ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो विपक्ष के उम्मीदवार नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि वो अभी सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं। उनके सहयोगी इन मिले जुले संकेतों में एक बड़े संदेश को खोज सकते थे। महाराष्ट्र में अब जिस तरह ऑपरेशन कमल सामने आ रहा है, उससे साबित हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अति महत्वाकांक्षी राजनेता हैं। आखिर कथित तौर पर उन्होंने ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के साथ मिलकर इस संकट का निर्माण किया था। नारायण राणे को सबसे पहले पता चला था कि एकनाथ शिंदे इस बात से नाराज हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना सांसद संजय राउत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। शिंदे को ठाणे के जननेता के रूप में जाना जाता है और वो शिवसेना के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, लेकिन सरकार और पार्टी में जिस तरह उन्हें किनारे कर दूसरे को वरीयता दी जा रही थी, उससे वो काफी आहत और नाराज चल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य की बढ़ती अहमियत से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन संजय राउत के बढ़ते कद से वो जरूर नाराज चल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि नारायण राणे और देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि इस मामले में ऑपरेशन कमल चुपचाप होना चाहिए, यानी विधायकों को इधर उधर ले जाने के लिए चार्टर उड़ानों को शामिल नहीं किया जाए। वाकई यह एक ऐसी रणनीति है जिस पर बीजेपी की छाप साफ दिखाई दे रही है।